भारत देश की आन है राणा, देशभक्ति का पर्याय है राणा, वीरों के लिए आदर्श है राणा और देशद्रोहियों के लिए काल है राणा। जी हां दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो समर्पित है भारत माता के वीर सपूत, वीरों की आन बान और शान, देशभक्त और देश के दुश्मनों के लिए साक्षात यमराज महाराणा प्रताप। आज उनकी जयंती पर हम उनके श्री चरणों में अपने हृदय से कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि वंदन करते हैं। महाराणा प्रताप न केवल मेवाड़ के शासक थे, बल्कि वे भारतीय इतिहास में शौर्य, स्वाभिमान और मातृभूमि प्रेम के प्रतीक भी हैं। हर वर्ष ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उनकी जयंती के रूप में मनाया जाता है। यह दिन हमें उनकी असाधारण वीरता और अद्वितीय बलिदान की याद दिलाता है। महाराणा प्रताप का सबसे प्रसिद्ध जो युद्ध माना जाता है वह हल्दी घाटी का युद्ध माना जाता है, जो 1576 में अकबर की सेना के बीच में लड़ा गया। यह युद्ध भले ही निर्णायक ना रहा हो दोस्तों, लेकिन महाराणा प्रताप की वीरता ने मुगलों की नींव हिला दी थी। अपने घोड़े चेतक के साथ उन्होंने जो साहस दिखाया वह आज भी भारत के हर कोने में युवाओं को और सभी देशभक्तों को प्रेरणा देता है। आज के दौर में जब लोग महाराणा प्रताप का नाम लेते हैं तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है दोस्तों। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग, जो वर्तमान में राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है, वहां पर हुआ था। वे मेवाड़ के महान सिसोदिया वंश के राजा थे और उनके पिताश्री का नाम राणा उदय सिंह द्वितीय था, जिन्होंने उदयपुर नगर की स्थापना की थी। महाराणा प्रताप का बचपन दोस्तों बड़ी ही कठिनाइयों और संघर्ष में बीता है, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने आत्मसम्मान और मातृभूमि की रक्षा के लिए कभी भी समझौता नहीं किया। उन्होंने देशभक्ति को हमेशा प्राथमिकता दी है। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की गद्दी को संभालने के बाद मुगल सम्राट अकबर के आधिपत्य को कभी भी स्वीकार नहीं किया दोस्तों। उन्होंने जीवन भर स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष किया और कभी भी मुगलों के आगे अपने घुटने नहीं टेके। वे उदयपुर, चित्तौड़ और आसपास के क्षेत्रों के शासक रहे, लेकिन अधिकांश समय उन्होंने जंगलों में और पहाड़ों में व्यतीत किया और गुरिल्ला युद्ध नीति के माध्यम से मुगलों से लोहा लेते रहे। महाराणा प्रताप के जीवन पर दोस्तों अनेक लोकगीत और कविताएं भी रची गई। उन्हीं में से एक सूबेदार नाथूराम शर्मा जी द्वारा रचित कविता में क्या कहा है? प्रताप 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 की, प्रताप 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 की गाथा कौन सुनाए, धरा गगन जल गाए उसको मानवता अपनाए, मानवता अपनाए। जिसने शौर्य की सीमा लांघी, जिसने कभी नहीं सिर को झुकाया, जो सुख वैभव छोड़ धूल में देश धर्म को ही सर्वोपरि लाया, स्वर्ण सिंहासन ठुकराया जो, छाया को राजभवन ना माना, चबाकर घास कंद मूल प्रतिज्ञा को रखा निभाना। रणभेरी जब बोली रण में तो सिंहों ने भी मान किया,
अरी की सेना कांप उठी थी जब प्रताप ने बाण पिया। उनकी कथा न युद्ध मात्र है, वो त्याग तपस्या की गाथा है। उनके चरणों में शीश झुकाएं जो भारत की सच्ची परिभाषा है। यह दिखाता है दोस्तों कि प्रताप की कथा या उनकी गाथा जन जन के हृदय में रची बसी हुई है। चेतक दोस्तों, जब महाराणा प्रताप का जिक्र आए और उनके साथ उनके महान घोड़े चेतक का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा न केवल उनके युद्धों का साथी था, बल्कि भारतीय इतिहास में निष्ठा और बलिदान का प्रतीक भी बन गया। दोस्तों, प्रसिद्ध कविता रण बीच चौकड़ी भर भर चेतक बन गया निराला था, पंडित श्याम नारायण पांडे की यह पंक्तियां चेतक की वीरता का वर्णन करती हैं। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक भी अपनी वीरता से इतिहास में हमेशा के लिए अजर और अमर हो गया। दोस्तों, चेतक ने कई बार महाराणा प्रताप की जान बचाई और अंत तक उनका साथ दिया। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने चेतक की वीरता को याद करते हुए क्या लिखा है, देखिए। रण में जो चला था शेर के समान, रण में जो चला था शेर के समान, वह चेतक था साथी महान, वह चेतक था साथी महान। चेतक की यह निष्ठा और बलिदान आज भी बच्चों और युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आज के दौर में जब देशभक्ति और आत्मसम्मान की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है, महाराणा प्रताप की जयंती हमें अपनी संस्कृति, इतिहास और राष्ट्र प्रेम से जुड़ने का अवसर प्रदान करती है। उनका जीवन यह संदेश देता है दोस्तों कि परिस्थितियां जीवन में कैसी भी आ जाएं, पर कभी भी अपने आत्मसम्मान, अपने स्वाभिमान से समझौता कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, मानो ही महताम धनम। महान लोगों का सबसे बड़ा जो धन होता है वो आत्मसम्मान होता है, अपना स्वाभिमान होता है। क्योंकि इतिहास गवाह है दोस्तों, हमारा देश कभी भी बाहर के दुश्मनों से नहीं हारा, वो हारा है अपने ही देश में मौजूद कायर, गद्दार और बुजदिल, उनके कारण हमारा देश हारा है। ये मुगल जिन्होंने हमारे देश पर कई वर्षों तक राज किया, और ये अंग्रेज जिन्होंने कई वर्षों तक भारत को गुलाम बनाए रखा, ये अपने साथ कोई भारी भरकम सेना लेकर नहीं आए थे दोस्तों, मगर ये इतने वर्ष जो हम पर राज कर गए वो कुछ कायरों और देश के गद्दारों के कारण। तो सभी इन गद्दारों से सावधान रहें और अपने दिल में, अपने हृदय में हमेशा देश प्रेम को प्राथमिकता दें। और ऐसे ऐसे वीर हुए हैं हमारी इस धरा पर, महाराणा प्रताप जैसे, उनके बलिदान को, उनके शौर्य को कभी भी व्यर्थ ना जाने दें दोस्तों। तो महाराणा प्रताप जी की जयंती पर मैं अपनी तरफ से, अपने सभी देशवासियों के तरफ से उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं, कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं। और वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा हो दोस्तों, तो एक प्यारा सा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अवश्य करें। जय भारत, जय भारत, जय महाराणा।